नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर इंदौर से है, जहां अपने नए शो मैत्री को प्रमोट करने के लिए टीवी एक्ट्रेस भाविका चौधरी इंदौर पहुंची थी। भाविका चौधरी ने एक निजी होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शो से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए। प्रयागराज की पृष्ठभूमि में रचा बसा ये शो मैत्री और नंदिनी का सफर दिखाता है, जहां दोनों एक दूसरे को दिल से बहने मानती हैं। आखिर इन दोनों पक्की सहेलियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि आज वो एक दूसरे के खिलाफ हो गईं, इस पर भाविका कहती हैं कि ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। वहीं भाविका ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बोलते हैं ना, मेरी मॉम बोलती है मेरी कि बेटा थोड़ा देख के बोला करो, कहाँ किधर हो, इतना तो देखना चाहिए तुम्हें। बट मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे घर में मेरी दादी लोग आए थे, तो मतलब दे आर ओल्ड, बट उनका मतलब थोड़ा ना टीवी इंडस्ट्री को लेके कुछ अलग ही टेंजेंट रहता है। जैसे उनके थोड़ा ऑर्थोडॉक्स कह लेते हैं, तो कुछ उस टाइप का रहता है। तो उन्होंने ही मुझे कुछ ऐसे टॉन्ट किया, तो फैमिली बैठी है तो उस अकॉर्डिंग मुझे चुप रहना चाहिए और सुन लेना चाहिए। बट मेरा ऐसा है कि नहीं, मैं बोल दूँगी कि क्यों नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि अरे लेट सक्सेस मिलती है, ये होता है, तो फिर ना मुझसे चुप नहीं रहा जाता रियल लाइफ में। तो मैं फिर आर्ग्यूमेंट मेरी हो ही जाती है, वो मतलब बात वो आर्ग्यूमेंट में थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपको समझाया गया कि आप इससे फॉरवर्ड बोलते हैं, जल्दी कोई बात बोल देते हैं, इसका नुकसान होता है, इससे सफलता देर से मिलती है। पर आपको ये नहीं लगता कि आप यहाँ किसी की वजह से आप इतनी जल्दी कामयाब हो गए, और ये जो प्ले कर रहे हैं आप रोल, उससे उस कैरेक्टर पे होगा कितना फिट बैठता है? मुझे मतलब मेरा कैरेक्टर, हाँ मैं चुलबुली भी हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इजी है। लेकिन लेट सक्सेस का उससे कुछ रिलेशन नहीं है कि मेरी जो दादी जो भी बोलती थी। ये है कि लेट वो तो यार सबका अपना अपना रहता है कि किसको कब कब सक्सेस मिलनी होती है, वो सब लिखा हुआ है ऊपर, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जो अगर ऐसे कुछ बातें होती हैं तो फिर मेरे से चुप नहीं हो जाता, यही मैं कहना चाहूँगी। कैरेक्टर को लेके ये बता दिया कि आपका जो कैरेक्टर, तो आपने बता दिया मैत्री का स्वभाव कैसा है? मैत्री जस्ट नंदिनी की अपोजिट है। वो दिल की बहुत, मतलब दिल की तो नंदिनी भी अच्छी है, लेकिन मैत्री थोड़ी मैच्योर है। शी इज़ लाइक, उसको पता है कि कहाँ क्या बात करनी है। और नंदिनी को संभालती है वो बहुत चीज़ों में, जैसे आप शो में भी देख पाएंगे। और काफ़ी प्यारी सी है, अच्छे स्वभाव की, बिल्कुल शांत, जैसे जो जिस लड़की को शादी करके घर लाया जा सकता है वो उनमें से आती है, बिल्कुल प्यारी सी आपको शील। ऐसा लगता है कि वो मैच्योर है, आपने जैसा बताया सब कुछ, तो क्या वजह रही कि इसमें आपकी दूरियां बढ़ जाती हैं? वो आपको शो देखना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज़ हमारा मेन जो एलिमेंट कहूँगी मैं वही है कि दो इतने प्यारे दोस्तों में जो एक ही लड़के से शादी करने के लिए तैयार थी, ऐसा क्या हुआ है कि अब वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती। तो उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। मैत्री, शहर से हैं? मैं देहरादून से। देहरादून से हैं आप? जी। छोटे पर्दे जो हैं इतने सारे हो गए हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपको लगता है नए कलाकारों के लिए अब आसान हो गया है, उनमें टैलेंट है अगर तो किसी जगह पे बोलना है? ऑफ कोर्स, अगर मैं वहाँ से उठकर यहाँ तक आ सकती हूँ तो हाँ, मैं कुछ हद तक हूँ ऐसी। और रियल लाइफ में मेरी मॉम मुझे टोकती हैं कि थोड़ा कम बोला कर, बिकॉज़ मैं ना, मतलब मैं एक ओपन बुक हूँ। मुझे लगता है जो मैं अंदर से हूँ और जो मैं सबके साथ हूँ, मैं वैसी ही, अगर मैं आप लोगों को नहीं जानती तो मैं आप लोगों से भी वही वैसी ही बात करूँगी जैसी मैं हूँ। मतलब मुझे वो नहीं है कि मैं कुछ बनने की कोशिश करूँ कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। तो मैं भी, मतलब रियल लाइफ में भी मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। किस तरह का किरदार है आपका? मेरा किरदार नंदिनी का है, और नंदिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ग्लैमरस है। ये है कि उसको बचपन से ही प्यार नहीं मिला, क्योंकि उसके मॉम डैड बचपन में ही सेपरेट हो गए थे। तो उसको प्यार की कमी है, इसलिए वो शादी करती है, अब लव मैरिज करती है। उसका जो हस्बैंड है आशीष से, उसी की वजह से जो मेरी मॉम के साथ मेरे कुछ क्लैशेस हो गए हैं, बिकॉज़ मेरी मॉम को आशीष नहीं पसंद था। और तो कुछ चीज़ें हैं वो आपको शो देखने में पता चलेंगी। लेकिन हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ग्लैमरस है, और बड़ी मुंहफट कह सकते हैं उसको। जो मतलब जो भी दिल में रहता है वो सीधे बोल देती है, कुछ नहीं देखती कि सामने बड़ा है छोटा है। जैसा उसको अगर फील आ रहा है कि नहीं, अगर ये गलत है तो गलत, सही है तो सही, तो वो ये देखेगी नहीं कि सामने कोई बड़ा है या छोटा है, वो सीधे बस बोल देगी। तो कुछ इस तरह का किरदार है मेरा नंदिनी। अभी तो बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, आपके सीरियल की क्या यूएस है? क्यों देखें दर्शक आपके सीरियल? ओके, हमारी यूएसपी ये है कि हमारा शो जो मैत्री है वो
फ्रेंडशिप के ऊपर है। और मुझे लगता है कि सबके ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, मतलब सबके अपने अपने ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप हर बात शेयर करते हो। तो मैत्री और मेरा बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही है। और ये ऐसा है कि अगर आप लोग देखेंगे तो आप ना रिलेट कर पाएंगे स्टोरी को अपनी रियल लाइफ से। आपको हो सकता है कि अपने कुछ फ्रेंड्स जो आपके बहुत पुराने होंगे, जिनसे आप नहीं मिल पाए होंगे, तो उनको आप मतलब आपको उनकी याद आ जाए कि हाँ यार, हम भी ऐसे चिल किया करते थे, हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ इतना सब शेयर करते थे बातें। तो आपको मतलब काफ़ी रिलेट करेंगे आप हमारा शो देख के। तो ये सब मतलब, और मुझे पता भी नहीं चला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये रही कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी हिंदी इतनी ख़राब हो गई है। तो हाँ, तो मुझे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जब टेक होता था तो मैं अंदर से घबराहट रहती थी कि ये लाइन बोलते हुए पंजाबी टच ना आ जाए, वरना वापस रीटेक करो। तो उसमें मुझे थोड़ा था। और प्रॉब्लम ये भी थी कि जैसे ही स्वरणगढ़ ख़त्म हुआ, मैत्री मिल गया, तो मुझे ऐसा प्रिपरेशन का कुछ टाइम भी नहीं मिला। आपने किस साइड से किया, मतलब क्वालिफिकेशन किस साइड से की, हिंदी साइड से, इंग्लिश साइड से, क्या मेरी side? हिंदी इंग्लिश मिक्स है। Mix है। और मैं फैशन डिज़ाइनर, Fashion। हाँ, स्टूडेंट थी जेडी इंस्टीट्यूट, मुंबई से ही किया था मैंने। उसके बाद मैं कॉस्ट्यूम में थी। उसके बाद मतलब मैंने कॉस्ट्यूम्स किए डेली सोप के लिए, मूवीज़ के लिए, एड्स के लिए। उसके बाद आई जम्प्ड इनटू दिस एक्टिंग। सॉरी, हाँ, वो मैंने पूरा कर लिया था। हाँ 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 हाँ, है ना। मेरी जो तभी मेरे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो, मतलब मेरा बॉन्ड जो मैत्री से बना है वो उसी रीज़न से बना है कि जो मेरी बहन है, मतलब जो मेरी मामी की लड़की है, तो वो और मैं बचपन से इतने ज़्यादा क्लोज़ रहे। स्कूल जाना एक साथ, आना एक साथ, खाना लंच वंच सब एक साथ। तो हम भी, तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो बोलते थे कि यार तुम दोनों इतना एक साथ रहते हो, मतलब शादी के बाद क्या करोगी तुम दोनों लड़कियां। तो हम बोलते थे कि हम ना ऐसे 2 लड़के ढूंढेंगे जो एक ही घर में रहते हैं और उन्हीं से शादी कर लेंगे। तो मतलब वो बचपन की बात है, और अब मुझे ऐसा शो मिल गया तो मतलब काफ़ी रिलेट हो गया मेरी रियल लाइफ से। इस तरह का एक सीरियल आता था उत्तरन, उस सीरियल को आपके सामने आप अपने सीरियल को किस तरह से देखते हैं? उत्तरन का आई थिंक टेंजेंट बिल्कुल अलग था। उत्तरन में आई थिंक जो एक लड़की आई थिंक गरीब थी उसमें से, और रश्मि देसाई वाज द रिच वन। तो उसमें कुछ और ही था कि लाइक थोड़ी चिड़न विड़न, उनका अलग ही था। हम लोग की तो दोस्ती ही लाइक बचपन से साथ है, तो वो दोनों अलग अलग है शो। फिर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ है उसमें? हाँ हाँ, उसमें भी ऐसा था, बट मुझे इतना याद नहीं, मैंने भी देखा आपके था, सीरियल में भी ऐसे ही कुछ है? बट उससे सिमिलर नहीं है। हम लोग की दोस्ती किसी और रीज़न की वजह से ख़राब हुई है, और उत्तरन से कोई रिलेटेड नहीं। नहीं नहीं नहीं, मेरी मॉम इनकम टैक्स ऑफिसर है, मेरे डैड कुवैत में मड इंजीनियर, और जो कि अब हमारे बीच में है नहीं, सॉरी, कोविड की वजह से उनका देहांत हो गया था। और मेरा भाई है, वो जॉब कर रहा है कनाडा में, तो सब अलग अलग इसमें हैं। वो इंजीनियर है। तो आपने ये सुना तो आपको किसने प्रोत्साहित किया, आप किसको देख के आपको लगा, मदन ने आपको कभी रोका बेटा ये नहीं करना? देखिए, अब जैसे मैं देहरादून से हूँ, तो थोड़ा ना फैमिलीज़ में होता ही है कि वो अलग, उसको पता है कि कहाँ क्या बात करनी है, और नंदिनी को संभालती है वो बहुत चीज़ों में, जैसे आप शो में भी देख पाएंगे। और काफ़ी प्यारी सी है, अच्छे स्वभाव की, बिल्कुल शांत, जैसे जो जिस लड़की को शादी करके घर लाया जा सकता है वो उनमें से आती है, बिल्कुल प्यारी सी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।